Hello, good afternoon, students. Good afternoon, teacher. Now your chapter number 17 continue, page number 117 stars. Stars में करना है हमको. ओके, तो स्टार क्या है? The stars are huge ball of fire. Stars are huge ball. Huge ball it means बड़ा सा बॉल जैसा है स्टार, बिग बॉल जैसा, और ऑफ फायर. फायर इट मीन्स एक आग का गोला जैसा, आग जैसा फायर वाला है, शाइनिंग देता है और फायर वाला बॉल है. They have light of their own. स्टार को खुद की लाइट है. मून को खुद की लाइट होती नहीं है, वैसे ही स्टार को खुद की लाइट है. उसकी ओन लाइट से वो शाइनिंग देता है. The twinkling light in the night sky comes from stars. तो स्टार्स ऑलवेज कैसे करते हैं? ट्विंकलिंग, टिमटिमाते हैं. कैसे करते हैं? आप लोगों ने देखा होगा, आप लोग स्मॉल बच्चे, सीनियर जूनियर के बच्चे थे, तो आपको एक पोएम भी आई थी, पता है ना? कौन सी? ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार. तो वैसी पोएम है, ट्विंकलिंग करते हैं स्टार. तो नाइट में ही. कैसे? नाइट में, यानी दिन में नहीं, रात को ही स्टार्स दिखाई देते हैं. Many stars are much bigger than the sun. कई ऐसे स्टार्स हैं जो बहुत सारे बड़े हैं, बिग है, और सन से भी बिग है, उससे भी बहुत बिग वाला होता है. कि मैनी स्टार्स मच बिगर, कई स्टार इतने बिगर है देन द सन, सन से भी, उसके पीछे भी ऐसा बिग दिखता है. दे लुक स्मॉल बिकॉज दे आर फार अवे फ्रॉम अस. तो कई स्टार है, हम लोगों को स्टार कितने दिखाई देते हैं स्काई में? इधर से स्मॉल छोटे छोटे, बट स्टार बहुत बिग है. जैसे बिग स्टार हमको हमारे से बहुत दूर है, फार है, इट मीन्स बहुत दूर है, इसका डिस्टेंस भी बहुत है, इसीलिए हमको स्टार स्मॉल दिखाई देते हैं. स्टार्स बहुत छोटे छोटे दिखाई देते हैं. बिकॉज क्यों छोटे छोटे दिखाई देते हैं? स्काई से हम कितने दूर है? पृथ्वी से, है ना? हम पृथ्वी पे है और वो स्टार कहाँ है? स्काई पे, ऊपर, है ना? स्पेस पे. तो बहुत स्मॉल हमको स्टार्स दिखाई देते हैं. The sun is the जोर से बोलो, खाना नहीं खाया? Closest star to the earth. तो सन के क्लोजेस्ट कौन क्या है? स्टार है. स्टार जो है, तारा जो है, वो सन से नजदीक है, क्लोजेस्ट है, उसके बाजू में ही है, बट वो स्टार बहुत बिग है. We cannot see stars in the morning because sunlight is brighter than the light of the star. जो सन
सनलाइट की वजह से आपको दिन में तारे दिखाई देते हैं? नो, दिन में यानी मॉर्निंग में स्काई में स्टार्स दिखाई देते हैं? नो, बिकॉज सन की लाइट बहुत होती है। सन का जो लाइट है, रेज है, इसकी वजह से स्टार्स की लाइट नहीं दिखाई देते और स्टार्स हमको नहीं दिखाई देता। बट नाइट में अंधेरा होता है, तो नाइट में हमको स्टार्स दिखाई देते हैं। तो नाइट में सनलाइट की ब्राइटनेस की वजह से मॉर्निंग में हमको तारे नहीं दिखते हैं, बट स्टार्स की लाइट की वजह से नाइट में हमको दिखाई देते हैं। देखो, है ना, स्टार्स कैसे टिमटिमाते हैं नाइट में, ट्विंकलिंग करते हैं, जैसे शाइनिंग भी देते हैं, उसकी ओन लाइट होती है, शाइनिंग भी देते हैं और ट्विंकल करते हैं। ये देखो, कई स्टार्स, इतने बहुत सारे स्टार्स है, मैनी स्टार्स है। कई स्टार्स बहुत बिग है, कई स्टार कहीं स्मॉल है। तो कई स्टार्स बिग है, स्मॉल है, बिग है, स्मॉल है। तो ऐसे वो स्टार हम लोगों को, जो नजदीक का जो स्टार होता है वो हमको थोड़ा बड़ा दिखाई देता है ना स्काई में, बट दूर के स्टार होते हैं वो इतने छोटे से एंट की तरह इतना छोटा सा दिखाई देता है ना। तो वो स्टार बहुत हमारे दूर है। जो नजदीक के स्टार होते हैं तो ऐसे बिग बिग स्टार दिखाई देते हैं। और सन के कितने नजदीक है, देखो, है ना, ये सन है, जो स्टार है, ह्यूज बॉल ऑफ फायर है ना, तो उसके बहुत नजदीक है और नाइट में बहुत अच्छे से वो दिखाई देता है। और मून का जो है, मून का जो पार्ट है, सन और मून से नजदीक है, जो मून का पार्ट है उसको भी वो शाइनिंग देने से वो मून शाइन दिखता है। ये देखो, है ना, ये देखो, ये मून के पास ये नजदीक के जो स्टार है, बिग स्टार है, स्मॉल स्टार है, वो अपने खुद से शाइनिंग करता है, ओन लाइट है। एंड फिर वो कई सारे मैनी स्टार्स जो होते हैं वो बिग होते हैं और कई स्टार ऐसे स्मॉल होते हैं और उसकी ओन लाइट की वजह से वो ट्विंकलिंग करते हैं। क्या करते हैं? ट्विंकलिंग। ओके, नेक्स्ट अवर पेज। Man's journey into space. So Neil Armstrong was the first man to step on the moon in 1969. जो नील आर्मस्ट्रॉन्ग है, ये नील आर्मस्ट्रॉन्ग की पिक्चर है ना। तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो है वो फर्स्ट मैन है जो मून पे गए हैं। मून पे जाने वाले जो फर्स्ट मैन है वो है नील आर्मस्ट्रॉन्ग। और नील आर्मस्ट्रॉन्ग कितने साल में, कौन से साल में गए थे? 1969। कौन से साल में गए थे? 1969। जो मून पे गए हैं नील आर्मस्ट्रॉन्ग फर्स्ट मैन था और 1969 पे मून पे गए थे। कल्पना चावला was the first woman of Indian origin into the space. जो कल्पना चावला है वो है, कल्पना चावला जो है वो फर्स्ट वुमेन थी, जो इंडियन वुमेन थी जो हमारे स्पेस पे वो गई है। कौन से ईयर में? 1997 में वो कल्पना चावला सेकंड स्टेप गई थी और फर्स्ट वुमेन थी। फर्स्ट मैन था नील आर्मस्ट्रॉन्ग और सेकंड था कल्पना चावला एंड थर्ड सुनीता विलियम्स। The Sunita Williams was the first American Indian woman who stayed in space for 6
2007। सुनीता विलियम जो है अमेरिका की लेडी है, अमेरिका में रहने वाली है, बट इंडिया की है। तो वो है इंडिया, जो इंडिया वाली यानी भारतीय नारी है वो है, वो 6 मंथ वहां रही थी। स्पेस पे कितने मंथ रही थी? 6 ऑन कौन से ईयर में? 2007 और 6 मंथ वहां रही थी। जैसे एग्जाम्पल फॉर ये मून का पिक्चर है, ये नील आर्मस्ट्रॉन्ग है। ओके, ये नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो मून पे, ये देखो मून पे है ना स्टोन और वो सब दिखाई देता है ना, मून पे स्टोन है ना, और माउंटेन जैसा दिखाई देता है। ये कल्पना चावला है, और कल्पना चावला ऐसे स्पेस में फर्स्ट लेडी जो हमारी जो रही थी वो है कल्पना चावला। ये है सुनीता विलियम। कौन है? जो सुनीता विलियम जो हमारे स्पेस में 6 मंथ रही थी। कितने समय में? 6 मंथ मून पे स्पेस पे रही थी। ये सुनीता विलियम जो है वो 6 मंथ जो स्पेस पे रही थी। ओके स्टूडेंट्स, जो हार्ड वर्ड से राइट 3 times in your notebook with the good handwriting.